सोनोटेक कैसेट्स। महाभारत की कथा से आपकी सेवा में कुछ रागनियां हम पेश कर रहे हैं। इंद्रप्रस्थ का महल एक इस तरह से अजीब स्थिति का बनाया हुआ था कि जहां पानी था वहां सूखा नजर आता था, जहां सूखा था वहां पानी नजर आता था, जहां दीवार थी वहां दरवाजा था, जहां दरवाजा था वहां दीवार थी। जिस समय दुर्योधन घूम रहा था एक स्थान पर, वो नहीं समझ पाया कि यहां पानी है या नहीं है। उसका पैर रपट जाता है, गिर जाता है। छज्जे पर खड़ी हुई पांचाली द्रौपदी देख रही थी। उसने झट से कह दिया कि अंधे के तो अंधे ही होते हैं। ये बात दुर्योधन के दिल में तीर की तरह से चुभ जाती है। प्रेमी दोस्तों, दुर्योधन का यह मानना था कि राज बंटते नहीं हैं। अगर राज बंटते होते हैं तो फिर तो पीढ़ी दर पीढ़ी बढ़ते चले जाएंगे और कभी कभी तो एक एक गांव ही हिस्से में आ जाएगा, दुश्मन हमला कर देगा। दुर्योधन ये मानता है कि राज जिसके हाथ में लाठी है उसी के हाथ में होना चाहिए, और कोई तरीका वो नहीं समझता है। इसलिए वो वहां पासे खेलने की बात कहता है। मंत्री विदुर से बुलवा लिए जाते हैं इंद्रप्रस्थ से पांचों पांडव। द्रौपदी भी साथ में आ जाती है हस्तिनापुर, और दरबार में बैठकर के जुआ खेला जाता है। मामा शुकनी दुर्योधन की तरफ से पासे फेंकता है, और एक पासे में एक में तो जीत लिया है सारा राजपाट दुर्योधन ने, और दूसरे में सारे के सारे पांडव अपने आप को हरा करके और उसके दास बन जाते हैं। और जब कुछ नहीं बचता है उनके पास में, तो फिर द्रौपदी को दांव पर लगा दिया, और एक दांव में द्रौपदी को भी हरा दिया। अब तो दुर्योधन दुशासन को कहता है कि भाई महलों में जाओ और उस द्रौपदी को, उस पांचाली को बुला करके यहां सभा में लेकर के आओ। मैं आज उसको नग्न नचाऊंगा और अपनी उस बेइज्जती का बदला लूंगा जो कि इंद्रप्रस्थ के महल में उसने मुझे अंधे का अंधा कह करके कही थी। अगर वो मुझे कुछ कह लेती तो शायद मैं बर्दाश्त कर लेता, लेकिन अंधा तो मेरा पिता है, मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। क्या कहता है इस बात के द्वारा दुशासन को आदेश देता हुआ दुर्योधन पेश है। बैरण की हंसी सुन के मेरा हो गया हाल मरण का। है हुक्म मेरा तू शासन द्रौपदी को नगन करण का। है हुक्म मेरा तू शासन द्रौपदी को नगन करण का। बैरण की हंसी सुन के मेरा हो गया हाल मरण का। है हुक्म मेरा तू शासन द्रौपदी को नगन करण का। है हुक्म मेरा तू शासन द्रौपदी को नगन करण का। सीन वो रड़क रहा, छाती में तीर सा खड़क रहा। आंखों में सीन वो रड़क रहा, छाती में तीर सा खड़क रहा। अंधे का वांधा कह दी, अंधे का वांधा कह दी, मेरा हल्का तकत धरण का। है हुक्म मेरा तू शासन द्रौपदी को नगन करण का। है हुक्म मेरा तू शासन द्रौपदी को नगन करण का।
जल्दी जाना, उसे सभा के बीच बुलाना, जो ऊक चूक बोले तो फिर केस पकड़ के लाना। ऊक चूक बोले तो फिर केस पकड़ के लाना। जिस घर में न औरत के लगाम भाइयों, वो घर उजड़ेगा सरेआम भाइयों। जिस घर में न औरत के लगाम भाइयों, वो घर उजड़ेगा सरेआम भाइयों। उस सभा में नगन नचा के, उस सभा में नगन नचा के, पूरा करूं बोल परण का है हुक्म मेरा दुशासन, द्रौपदी को नगन करण का है हुक्म मेरा दुशासन, द्रौपदी को नगन करण का। प्रेमी दोस्तों, अगर कोई आदमी हमें प्रिय लगता है तो फिर उसके दोष भी दोष से नहीं लगते, लेकिन अगर किसी आदमी से ईर्ष्या हो जाती है तो उसके तो गुण भी फिर दोष लगने लगते हैं। दुर्योधन के दिमाग में द्रौपदी का नक्शा बहुत बुरी तरह से बिगड़ा हुआ था। कहता है कि वैसे सभी औरतों के बारे में तो मैं नहीं कह रहा हूं, क्योंकि बच्चियां तो देवी के बराबर हैं और जो बड़ी उम्र की औरतें हैं वे माता के बराबर हैं, लेकिन जो औरतें जवानी के नशे में हैं, बस समझ लीजिए कि वो मेरी निगाहों में खटकती हैं। क्यों? क्योंकि ये मर्दों के दिल में भावना नहीं समझती। अगर मर्द इनको जरा सा कुछ कह दें तो ये नोनो आंसू रोने लगती हैं। और ये चाहे कितने भी तीर मर्दों के चुभो, जरा मेरी बात पर गौर करना। जो मर्द जरा सा कुछ कह दे तो ये नोनो आंसू रोवे, हमें समझ बैल को लूका चलते के और चुभोवे। हमें समझ बैल को लूका चलते में और चबोवे। इस ढोल पशु नारी का, इस ढोल पशु नारी का, सुबह होता है रोज पिटन का है हुक्म मेरा दुशासन, द्रौपदी को नगन करण का है हुक्म मेरा दुशासन, द्रौपदी को नगन करण का। प्रेमी दोस्तों, बहू और बेटी घर की इज्जत होती है, लेकिन अगर कोई बहू खानदान के लोगों की इज्जत नहीं करती, कुटुंब के लोगों का अपमान करती है, तो इससे तो रंडवा रह ले वो ठीक है। इसी तरह से अगर कोई बेटी खानदान की इज्जत पर दाग लगाती है तो इससे अच्छा तो वो पैदा ही ना हो, वो भी ठीक है। और मेरा ये भी कहना है कि अगर किसी आदमी की कहीं बेइज्जती हो जाती है और वो उस बेइज्जती को पी करके बैठ जाता है, मैं उसको मर्द मानने के लिए तैयार नहीं हूं। और मैं क्या मानता हूं, ये बात जरा गौर से सुनिए। सोना जो कानों को तोड़े वो ठीक नहीं से गहना, जो मर्द बेइज्जती सहले वो कतई ही जिड़ा है ना। जो मर्द बेइज्जती सहले वो कतई ही जिड़ा है ना। तेरी शारद मैंने पालने, तेरी शारद मैंने पालने, करम पाल भी दास चरण का है हुक्म मेरा दुशासन, द्रौपदी को नगन करण का। रण की आशी सुन के मेरा हो गया हाल मरण का। है हुक्म मेरा दुशासन, द्रौपदी को नगन करण का। है हुक्म मेरा दुशासन, द्रौपदी को नगन करण का। ए पांचाली द्रौपदी, बेहया बेशरम निर्लज्ज औरत, कहां है तू? जल्दी आ, बाहर निकल, तुझे सभा में चलना है। ये किसकी मुंह की भट्टी अंगारे फेंक रही है और ये किसकी जीभ अंगारे फेंक रही है? ये कौन शैतान जंगली रास्ता भटक कर इधर आ गया है? दिखाई नहीं दे रहा है मैं कौन हूं? दुशासन हूं, महारथी दुशासन। तुझे इसी समय महाराज दुर्योधन ने सभा में बुलाया है और पता है तुझे क्या करना होगा? वहां नाच करके दिखाना होगा। अच्छा, महाराज ये लाल पीली आंखें क्यों?
कायदा भी भूल गया? तू पहले से ही भूल चुकी है छोटे बड़े का कायदा, तो मैं आज ही भूल गया तो कौन सी बड़ी बात हो गई। अब ज्यादा चकचक करने की जरूरत नहीं है, इसी समय मुझे दरबार में चलना है। सारी सभा लगी हुई है और बस तेरा ही तो इंतजार है। मैं और सभा में? हाँ? ना 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 ना, वहाँ मेरे सम्मानित सभी तायश्री पीतश्री बैठे हुए हैं। अच्छा, मैं उनके सभा में कैसे जा सकती हूँ? क्या बात है, तो अपने तायश्री पीतश्रों के सामने अगर 2 ठुमके लगा करके आज दिखा देगी तो कौन सी लंबी चौड़ी बात फर्क पड़ जाएगा। और अब मेरे पास में ज्यादा समय भी नहीं है, जल्दी चलना होगा तुझे। हाँ चाल द्रौपदी सभा बीच में, अंधे का वो अंधा याद करे, और मुंह में राख लगामियो देवर, मत ज्यादा बकवास करे। चाल द्रौपदी सभा बीच अंधे का अंधा याद करे, मुंह में राख लगामियो देवर, मत ज्यादा बकवास करे। मुंह में राख लगामियो देवर, मत ज्यादा बकवास करे। जुए में अब जीत लई, तू दासी बनी हमारी है। मुझे दांव पर धरने वाला बदला कौन जुआरी है। मुझे दांव पर धरने वाला बदला कौन जुआरी है। धर्म युद्ध करने ही तो तू दांव पे धर के हारी है। उसको हक्या है ये द्रौपदी, जो अर्जुन की नारी है। उसको हक क्या है ये द्रौपदी, जो अर्जुन की नारी है। तेरे 5 पति कहे दुनिया सारी, 5 पति कहे दुनिया सारी, 5 पति कहे दुनिया सारी। झूठ बोले अपराध करे, बीन बीन के पति बना क्यों नहीं परण को याद करे। बीन बीन के पति बना क्यों नहीं परण को याद करे। और चाल द्रौपदी सभा बीच अंधे का अंधा याद करे। मुंह में राख लगामियो देवर, मत ज्यादा बकवास करे। मुंह में राख लगामियो देवर, मत ज्यादा बकवास करे। तन पकड़ सभा में ले जाऊंगा, पकड़ सभा में ले जाऊं, सरकारी हुक्म बजाऊं। मेरे प्रश्न का उत्तर दे दे, फिर दरबार में जाऊं। मेरे प्रश्न का उत्तर दे दे, फिर दरबार में जाऊं। क्या है प्रश्न पूछ ले जल्दी, क्या है प्रश्न पूछ ले जल्दी, अब नहीं देर लगाऊं। पति पहले हारे या मैं हारी, सब पूछना चाहूं। पति पहले हारे या मैं हारी, सब पूछना चाहूं। केस पकड़ तेरे ले जाऊंगा, केस पकड़ तेरे ले जाऊं, फिर किससे तू
फरियाद करे। मेरे 5 पति सिर पे बैठे हैं, वे मेरी इमदाद करें। मुंह में राख लगामियों देवर, मत ज्यादा बकवास करें। हो हो मजे लुटेंगे। जब अर्जुन धनुष उठावेंगे तो रण में छक्के छूटेंगे। जब अर्जुन धनुष उठावेंगे तो रण में छक्के छूटेंगे। छम छम करके तू चलेगी, हाँ तू छम छम करके चलेगी, तेरे घुंघरू भी बज उठेंगे। हसनापुर में काग बोल जा, इस हसनापुर में काग बोल जा, दिन में तारे टूटेंगे। इस हसनापुर में काग बोल जा, दिन में तारे टूटेंगे। तने बोलन के अभ्यास घने हैं, बोलन के अभ्यास घने, या जीव तुझे बर्बाद करे। धूल उड़ाए अटे न चंदा, मत उल्टी मर्याद करे। धूल उड़ाए अटे न चंदा, मत उल्टी मर्याद करे। दासी हो के उल्टी बोले, दासी हो के उल्टी बोले, आज तेरे नखरे झड़ जाएंगे। इन महलों में शार बोल जा, घर घर ताले भिड़ जाएंगे। इन महलों में शार बोल जा, घर घर ताले भिड़ जाएंगे। आज न चावे बीच सभा में, आज न चावेंगे बीच सभा, मन के अरमान लिकट जाएंगे। जब लक्षण धानी चलेंगे कैरो, छिप छिप घर में दड़ जाएंगे। जब लक्षण धानी चलेंगे कैरो, छिप छिप घर में दड़ जाएंगे। आज ऐसी करनी कर जाएंगे हम, ऐसी करनी कर जाएंगे, जग जिक्र मरे के बाद करें। राम रतन शुभ कर्म करे जादो, दुनिया भी धन्यवाद करे। राम रतन शुभ कर्म करे जादो, दुनिया भी धन्यवाद करे। और चाल द्रौपदी सभा बीच आंधे का अंधा याद करें। मुंह में राख लगामियों देवर, मत ज्यादा बकवास करे। तू मुंह में राख लगामियों देवर, मत ज्यादा बकवास करे। अब ज्यादा देर मत कर, समय बर्बाद मत कर। वहां सभा में ए बज्जात औरत, अब ज्यादा समय बर्बाद मत कर। वहां सभा में गणमान्य लोग बैठे हुए हैं और सब तेरे इंतजार में हैं। अब मेरे पास में ज्यादा समय भी नहीं है, जल्दी चल। देवर, देवर ये क्या कर रहे हो? ऐसे ही चलना होगा तुझे। देवर पहली बात तो ये, हाँ। मेरे केस छोड़ के सुनो मेरी बात। अच्छा। मेरी विनती सुन लो एक बार। बोलो। देवर पहली बात तो ये कि मैं आज इस स्थिति में तुम्हारे साथ नहीं चल सकती। अच्छा। देवर, हाँ। आज मैं रजो सलाह धर्म से हूँ। इस स्थिति में तुम्हें अपने पतियों के चरणा स्पर्श भी नहीं कर सकती। ये तेरी मीठी मीठी बातें मेरे दिल को नहीं लुभाएंगी। ये औरतों की यही तो बात मर्दों को मारती हैं। लेकिन मैं तेरी बातों के चक्कर में आने वाला नहीं हूँ। और माता गंधारी की तरफ क्या देखती है? इधर चल। माता गंधारी की तरफ, वो भी तुझे नहीं छुड़ा पाएगी। माँ, हे माँ, मुझे बचा लो माँ।
इस कुल के सर्वनाश को होने से बचा लो माँ। माता अलग हो जाओ, मैं आपकी बेटी हूँ माँ। दुर्योधन ऐसा मत करो, स्कूल को कलंकित मत करो बेटा। आपको पता नहीं है कि इसने हमारी कैसी कैसी बेइज्जती की है। महाराज कर्ण की इसने बेइज्जती की है कवारी का कह करके, महाराज दुर्योधन की इसने बेइज्जती की है, अंधे का अंधा कह दिया। अब तुम इसको छुड़ा नहीं सकती माता, अलग हो जाओ बिल्कुल। दुर्योधन रुक जाओ बेटा। माँ, क्या आपने इसी टाइम के लिए इन धर्मी पुत्रों को जन्म दिया था माँ? क्या आपको कलंकित करे माँ? मुझे छुड़ा लो माँ, माँ मुझे छुड़ा लो और मेरी विनती सुनो माँ। सुन गांधारी मैया, बसती हो तो लाज बचा ले। सुन गांधारी मैया, बसती हो तो लाज बचा ले। ओ तेरी साड़ी फैची रैया, बाजों से इसे तू छुड़ा ले। सुन गांधारी मैया, बचती हो तो लाज बचा ले। हाँ मुझे सभा में ये ले जाता, इसको रहम जरा नहीं आता। और मुझे सभा में ये ले जाता, इसको रहम जरा नहीं आता। ओ तू इनकी है माता, कुछ तो तू फर्ज निभा ले। सुन गांधारी मैया, बचती हो तो लाज बचा ले।
पता नहीं बज्जात औरत कि किसने तुझे बुलवाया था और अब नीचे मुंह करके सुबक रही है। इस सुबकने से कोई काम नहीं चलेगा तेरा। जेठ जी, आखिर मैं आपकी कुलवधू हूँ। मेरी निगाहों में तेरे से गुनाहगार आदमी इस पृथ्वी पर नहीं है। कुलवधू बेशक हो, लेकिन तू मेरी अपराधी है, गुनाहगार है। याद कर उस बात को। जेठ जी, आखिर मेरा कसूर ही क्या है? उस बात को याद करो जो इंद्रप्रस्थ के महलों में, जब मैं तुम्हारे महल को देख रहा था घूम करके, तो तुमने ये कहा था कि अंधों के तो अंधे ही होते हैं। तुमने ना अपने तायसरे ना पीतसरे किसी की शर्म नहीं करी, ना अपने जेठ की शर्म करी। जेठ जी, वो तो मैंने हंसी ठट्टा किया था। फागुन के महीने में तो सभी हंसी ठट्टा कर लिया करते हैं। अच्छा, अगर हंसी ठट्टा कर लिया था तो आज हम भी तो हंसी ठट्टा कर रहे हैं। आज इस जेठ के महीने में तू डांस कर, थोड़ा सा नाच करके दिखा दे इस सभा। जेठ जी, जबान को लगाम लगाओ, भगवान से डरो। इस सभा में मुझे क्यों बुलवाया, बताओ जल्दी से। बताओ तो पूछो। हाँ, क्यों बुलवाई भरी सभा में, और कहो जेठ जी पांचाली। क्या आ गए रिश्ते याद तुझे, क्या आ गए रिश्ते याद तुझे, ओ जेठ की हंसी करण यारी। क्यों बुलवाई भरी सभा में, कहो जेठ जी पांचाली। आ गए रिश्ते याद तने, ओ जेठ की हंसी करण यारी। क्यों बुलवाई भरी सभा में। हाँ, कुछ भी कभी भूलती को ना, सारी बात याद रखूं। मेरी याददाश्त कमजोर नहीं, हर दम बद जात याद राखूं। तू बेअदबी से मत बोले, तेरी औकात याद रखूं। जेठ की हंसी करण याली, तुझे दिन और रात याद राखूं। तेरी कमाई ना खाती मैं, तेरी कमाई ना खाती तू, मत ना बकिए गाड़ी। पड़े मसलना फन तेरा, हाँ पड़े मसलना फन तेरा, तू असली नागन काली रे काली। क्यों बुलवाई भरी सभा में, कहो जेठ जी पांचाली। अब आ गए रिश्ते याद तुझे, अब आ गए रिश्ते याद तुझे, ओ जेठ की हंसी करण याली। क्यों बुलवाई भरी सभा में। अब घनी बढ़ बढ़ के बोल रही है, अब तो तू बिचारी बन के दिखा रही है। हाँ, धूल उड़ाए से नाटता, आसमान में चंदा। जिंदगी भर ना निकल सके तेरे गल में गेरूंगा फंदा। बेईमान बदमाश निकम्मे, अच्छा? सतना बोले गंदा। आंख खोल के देख लिए मैं हूँ अंधे का अंधा। मैं शुद्ध जल श्री गंगा जी का, मैं शुद्ध जल श्री गंगा जी का, नासू गंदी नाड़ी। मैं जानू कितने पानी में, मैं जानू कितने पानी में, तू तिरिया तेरे ताली। क्यों बुलवाई भरी सभा में, कहो जेठ जी पांचाली। अब आ गए रिश्ते याद तने, अब आ गए रिश्ते याद तने, ओ जेठ की हंसी करण याली।
तेरी इस बात का ध्यान कर लेना, चाहे कितनी रोले पीट ले, इन आंसुओं से मेरे ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता तेरे से। अच्छा, हाँ। आप 5 पति मेरे बैठे हैं, कुछ मेरा बिगाड़ सके ना। ये हारे हुए जुआरी हैं, तू इनकी तरफ तक कहना। बाबा भीषम द्रोणाचारी के आगे गाड़ बकेना। लात का यार बात से ना माने, तेरा ऐसे पेट छकेना। गिरी पड़ी मत ना समझे, हाँ गिरी पड़ी मत ना समझे मैं, और भरी खीर की थाली। आज सभा में नाच दिखा दे, आज सभा में नाच दिखा, तू करके अदा निराली निराली। क्यों बुलवाई भरी सभा में, कहो जेठ जी पांचाली। आ गए रिश्ते आज याद तुझे, आ गए रिश्ते याद तुझे, आज जेठ की हंसी करण याली। क्यों बुलवाई भरी सभा में। बेशर्मी पे तुल गया तेरे, शर्म लिहाज कटीना। मेरी नगन जांग पे बैठेगी तू ऐसी नार सकीना। तेरी जबान खींच लूंगी, करवाऊं बुरी कटीना। तू दासी है दुर्योधन की, राजा धर्मपति ना। पिता सूरमा है मेरा मैं, पिता सूरमा है मेरा मैं, सिंहपतियों की प्याली। चाहे रामपाल ने बुला लिए, चाहे रामपाल ने बुला लिए, आज तेरी शामत आली रे आली। क्यों बुलवाई भरी सभा में, कहो जेठ जी पांचाली। आ गए रिश्ते याद तने, आज आ गए रिश्ते याद तने, ओ जेठ की हंसी करण याली। क्यों बुलवाई भरी सभा में। ए द्रौपदी पांचाली, महाराज दुर्योधन से तो तू फैसला बाद में करती रहना, तुम्हारा तो लंबा चक्कर चलता रहेगा, लेकिन ये कर्ण, दानवीर कर्ण, तेरे से पता नहीं क्या क्या कहना चाहता है, और बहुत दिन से इंतजार कर रहा है तेरे से कहने के लिए। क्या कुछ कह दूं? कह दे, सोचता क्या है? तू 5 पतियों की पत्नी है, पहले तो तू ये बता कि तुझे औरत कहूं या वैश्या। ए कर्ण, जवान संभाल के बात करना। ये 5 पति जो मेरे हैं सिंह के समान हैं, लेकिन तूने आज ये पिंजरे में बंद कर रखे हैं। इनको एक बार खोल के दिखा दे ना, अभी तक तुझे यमलोक के अंदर पहुंचा दे। ये किसको यमलोक पहुंचाएंगे? ये तो खुद ही दास बने बैठे हैं, नरक लोक में पड़े हैं। इनके बस की कुछ भी करना नहीं है अब इस समय। कुत्ते भी पीटने नहीं है इनके तो बस की। अच्छा, हाँ, आगे कह दे। सारे के सारे हथियार ये महाराज दुर्योधन के चरणों में समर्पित कर चुके हैं। अच्छा, हाँ, जो बातें मैंने उसमें कही थी, स्वयंवर में कही थी, वो बातें आज भी कहूंगी। आज क्या तू मेरी जबान पकड़ लेगा? आज मुझे उन्हीं बातों का तो बदला लेना है जो तू स्वयंवर में ये कहती थी कि ये तो कवारी का है, ये तो सूत पुत्र है। उन्हीं बातों का तो बदला लेना है आज तेरे से मुझे। अच्छा, हाँ। ए पांचाली, 5 पति तो तेरे पहले से ही हैं, और छठा मुझे कर ले, कुछ हर्ज थोड़ी है। और 7वां बताऊं? खामोश कर्ण। अच्छा, तेरी सारी जन्म पत्री मेरे पास है। यदि उस जन्म पत्री को खोल दिया ना तो तेरी गर्दन नीची हो जाएगी। तो तू भी जन्म पत्री खोल दे, मेरी क्या ले रही है, और मेरी भी बातें सुन ले जो मेरे दिल में है। अच्छा, हाँ। कह दे तो। हाँ, 5 पति की पत्नी तू वैश्या, नहीं लाज का पानी।
पति की पत्नी तू वैश्या, नहीं लाज का पानी। पापी कर्ण होश कर ले मते, बोले कड़वी बाणी। पापी कर्ण होश कर ले मते, बोले कड़वी बाणी। 5 पति तो तेरे पहले हैं, और जुगाड़ ढूंढ ले। पक्का मान जा, हाँ सुन ले बात। अपनी भी खुलवा के मानेगा। भला 5 पति तेरे पहले हैं, ओ 5 पति तेरे पहले हैं, छठा मुझे कर ले के हर जा। और सूत पुत्र को राज्यसभा में ना बोलन का दर्जा। एक पति की पतिव्रता हो, तुझे वैश्या कहती प्रजा। आचारी ने जन के रागंग में झुका धर्म का नरजा। मान जा मत। आचारी ने जन के रागंग में झुका धर्म का नरजा। जो 2 पुरुषों से भोग करे, जो 2 पुरुषों से भी भोग करे, उसे उल्टा कहे मुनि ज्ञानी। तेरे जात पात कुल धर्म नहीं करे, अपनी याद कहानी। 5 पति की पत्नी वैश्या, नहीं शर्म का पानी। पापी कर्ण होश कर ले मते, बोले कड़वी बाणी। और पापी कर्ण होश कर ले मते, बोले कड़वी बाणी। पहली जबान का तो तू आज मजा चख रही है, आज फिर कड़वी बोल रही है, इसका फिर मजा चखेगी तू। अभी ओली सोली बोल रही है। इसका नाम द्रौपदी है, द्रौपदी। अच्छा हाँ। भला कड़वी बाणी बोलन तैना, लाभ जहर घूटे से। उस दिन होश बिगड़ जाके जब लक्षण धानी छुटे से। जिनके बल का गर्भ करे बने, बैल बंधे खूंटे से। इस सभा में गादड़ रोवेंगे, अब लाठी लाल लुटे से। इस सभा में गादड़ रोवेंगे, अब लाठी लाल लुटे से। दुर्योधन का ये रे 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 रे, दुर्योधन का पकड़ ले पल्ला तो बने दासी से रानी। कहीं के बदले कदे तने भी रूई पड़ जा खानी। और 5 पति की पत्नी तू वैश्या, नहीं लाज का पानी। पापी कर्ण होश कर ले मते, बोले कड़वी बाणी। पापी कर्ण होश कर ले मते, बोले कड़वी बाणी। आज मैं उन बातों का बदला ले रहा हूं तेरे से, जो स्वयंवर में मेरे ऊपर। हे माननीय सम्माननीय पितामह, कुछ तो बोलो। हे गुरु द्रोण, आप चुप क्यों हैं? हे राजन, ये आपकी कुलवधु न्याय की भीख मांग रही है, और मंत्री विदुर भी कुछ नहीं बोलते। आप तो न्याय के विरुद्ध कुछ न कुछ कहते ही रहते हैं, आप भी नहीं बोलते। हे न्याय पुरुष, कुछ तो बोलिए। ये महल में कैसा सन्नाटा छाया हुआ है। कोई भी मेरे प्रश्नों का उत्तर नहीं देता। मैं आप लोगों से गणमान्य व्यक्तियों से प्रश्न पूछती हूँ, मेरे प्रश्नों का उत्तर दीजिए, मेरे प्रश्नों का उत्तर दीजिए। और भरी सभा में खड़ी द्रौपदी,
पुत्री मन में विश्वास रखो, परमपिता परमात्मा पर भरोसा रखो। मेरी बात सुनो, तुम्हें मन में विश्वास आ जाएगा, बड़ा भरोसा हो जाएगा। ये वो दिल है, ये वो दिल है जिसे हर बसर थाम लेता है। ये वो आंसू है जिसे गोद में भगवान लेता है। हे मंत्री विदुर, नीचे बैठ जाओ। तुम्हें बोलने की इजाजत किसने दी है राज्यसभा में? जब तक तुम्हें नहीं बोलना चाहिए, जब तक महाराज की और हमारी इजाजत ना हो, नीचे बैठ जाओ, नहीं तो तुम्हें अभी सभा से बाहर निकाल दूंगा मैं। अब हमें किसी की इजाजत नहीं लेनी है, आपसे बहुत कुछ कहना और करना है। मेरी बात सुनो, आपको अभिमान है और अभिमान की परिभाषा आप नहीं जानते। अच्छा, जी हाँ, तुम सिखाओगे मुझे? मैं सिखाना चाहता हूँ। अच्छा, मेरी बात सुनो। अभिमानी अज्ञानी दुर्योधन, अभिमानी अज्ञानी दुर्योधन, तू किस घमंड में फूला है? जग में मनुष्य इस तरह जल पर जिस तरह बबूला है। पापों ने अंधा किया तुझे, पापों ने अंधा किया तुझे, अंतिम दिन आने वाला है। 2-4 रोज में इस जग से दुर्योधन तू जाने वाला है। हलकारो, इसे बाहर निकाल दो। नहीं, मेरी बात सुनो, मुझे कुछ और कहना है। हाँ, जुलम सितम अंधेर करो, या कल भंग होगी थारी। किसके आगे रोवे द्रौपदी, बहरी सभा हुई सारी। जुलम सितम अंधेर करो, या अकल भंग होगी थारी। किसके आगे रोवे द्रौपदी, बहरी सभा हुई सारी। और नहीं बोलना चाहता था, पर रुकती मेरी जबान नहीं। दुर्योधन के मोह में भूप को रहा धर्म का ध्यान नहीं। वे नर पशु समान है जिनके घट में धर्म ईमान नहीं। वे वंश नष्ट हो जाते हैं जहां नारी का सम्मान नहीं। और कोई न्याय की ना कहता, हाँ कोई न्याय की ना कहता, चुप भीष्म और द्रोणाचारी। किसके आगे रोवे द्रौपदी, बहरी सभा हुई सारी। हाँ, अव्वल तो भाई, अव्वल तो सुख नीमा माँ इस घर की नाव डूबोवेगा। फूट गेर के इस कुंबे में वो नए झगड़े झोवेगा। जहाँ भाई भाई में प्यार नहीं तो नास कुटुंब का होवेगा। इंसाफ सभा से उठ गया तो भाग देश का सोवेगा। ये भीख न्याय की मांग रही, हाँ भीख न्याय की मांग रही। कुल की बधू तुम्हारी, किसके आगे रोवे द्रौपदी, बहरी सभा हुई सारी। जुलम सितम अंधेर करो, या अकल भंग होगी थारी। किसके आगे रोवे द्रौपदी, बहरी सभा हुई सारी।
सारी। और खेल जुए का नीम नाश की ना बात बढ़ानी चाहिए। अबला बालक शरणागत की मेर लिवानी चाहिए। जितना धन वापिस दे दो ना राड जगानी चाहिए। सबने मिलकर दुर्योधन को यूं समझानी चाहिए। भला राम रतन कह समय नाश का, राम रतन कह समय नाश का। जितनी अकल तुम्हारी किसके आगे रोवे द्रौपदी बहरी सभा हुई सारी। जुलम सितम अंधेर करो या अकल भंग होगी सारी। किसके आगे रोवे द्रौपदी बहरी सभा हुई सारी। नहीं लाज का पानी और पापी करण होश कर ले मत बोले कड़वी बाणी। पांच पति की पत्नी तू वैश्या नहीं लाज का पानी। पापी करण होश कर ले मत बोले कड़वी बाणी। पापी करण होश कर ले मत बोले कड़वी बाणी। 5 पति तो तेरे पहले हैं और जुगाड़ ढूंढ ले। पक्का मान जा। हाँ सुन ले बात। अपनी भी खुलवा के मानेगा। भला 5 पति तेरे पहले हैं हो। 5 पति तेरे पहले हैं छठा मुझे कर ले के हर जा।